प्यार में धोखे की कहानियाँ। उसकी ज़बरदस्ती और हिंसा से तंग आकर मैंने यह कदम उठाया। आइए दोस्तों, यशवी मोरल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। मेरी तरह ही ज़्यादातर लड़कियां प्यार में हिंसा और ज़बरदस्ती का शिकार होती हैं। विरोध करने की जगह चुप्पी साध लेती हैं। बॉयफ्रेंड की ज़बरदस्ती को नियति मान बैठती हैं। रिलेशनशिप के शुरुआती 2 साल मैंने भी वह सब कुछ झेला, सहन किया जो ज़्यादातर लड़कियां करती हैं। दरअसल मैं उसे खुद से भी ज़्यादा प्यार करती थी और यही वजह थी कि उसकी हिंसक प्रवृत्ति भी मेरी आंखें नहीं खोल पा रही थी। बात बात पर उसका गुस्सा हो जाना, एकदम से हाथ उठा देना और ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना, वह मेरे गुस्सा होने पर हर चीज़ का सरलीकरण कर देता। मैं यह सब झेल रही थी क्योंकि मुझे लगता था धीरे धीरे वह सुधर जाएगा और शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यह मेरी भूल थी और अपने ऊपर होने वाली जाति के लिए मैं खुद जिम्मेदार थी। हमारे रिश्ते की शुरुआत चंडीगढ़ से हुई थी। पढ़ाई के दौरान वो मुझे मिला क्या, दरअसल वो मेरा सीनियर था और 1 साल के भीतर ही हम रिलेशनशिप में आ गए। खूब बातें होने लगीं। मैं जब भी बीमार पड़ती सबसे ज़्यादा परवाह वो ही करता। मुझे डॉक्टर के पास ले जाने से लेकर दवाइयाँ लाने और छोटी छोटी बातों पर हालचाल जानने तक ऐसा लगता कि दुनिया में मेरे सिवाय उसके लिए कोई दूसरी चीज़ मायने नहीं रखती। मैं अपनी सहेली के साथ हॉस्टल में रह रही थी और वो दोनों एक ही जगह के थे। कब मेरी सहेली उसकी बहन बन गई और हंसते हुए उसने हर बात पर उसकी इतनी तारीफ की कि मेरी आंखों पर पट्टी बन गई। रूम में जब भी कोई बात होती, बिना राकेश के बात की शुरुआत ही नहीं होती। हर बात के केंद्र में वो ही रहता, उससे ही बातें शुरू होती और उस पर ही खत्म होती। पता ही नहीं चला कि मेरे मन के भीतर वह एक नायक की भूमिका में कब बस गया। बाकी लड़कों से एकदम अलग लगने लगा। मैं अपनी हर छोटी छोटी बातें शेयर करने लगी। एक दिन भी बात नहीं होती तो मेरे भीतर निराशा का भाव जागने लगता। अंदर से ना जाने कैसी बिजली कौंध उठती कि मैं आतुर हो उठती बात करने और मिलने के लिए। इस तरह मैं उसके साथ घंटों बिताने लगी। पता ही नहीं चला कब कॉलेज में उसका आखिरी साल आ गया। अभी आपके सामने उसकी बात कर रही हूँ तो एक क्रूर गुंडे की तरह उसका चेहरा मेरे आंखों के आगे उभर आ रहा है, जबकि उस वक्त यही वही चेहरा था जो मुझे बाकी सभी चेहरों से एकदम अलग और मासूम लगता था। खैर, यादें काफ़ी लंबी हैं। साल 2013 था। हम रांझना फिल्म देखकर लौट रहे थे। कोमल भी साथ थी। हम हॉस्टल ना जाकर सीधे उसके कमरे पर चले गए। यह कोमल का ही प्लान था और मुझे भी कोई आपत्ति नहीं थी। खाना बाहर से ही पैक कराकर लाए थे। ड्रिंक, खूब बातचीत और खाना खाने के बाद कोमल दूसरे कमरे में सोने चली गई। अब मैं और वो ही साथ थे। मैं उसकी बाहों में ना जाने कितने सपने देखने लगी। वो कुछ और ही चाहता था और मैं तैयार नहीं थी। मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। इसलिए जब उसकी छेड़खानी बढ़ने लगी तो मैं एकदम से गुस्सा हो गई और कोमल के साथ दूसरे रूम में जाने लगी। उसको यह बात इतनी नागवार गुजरी कि वो झटके से बौखला गया। उसने मेरे पूरे शरीर को झकझोरते हुए मुझे वापस खींच लिया और जोरों से एक चाटा जड़ दिया। आंखों से बस आंसू ही बहते रहे। कुछ समझ में नहीं आया। दिमाग सन्न रह गया था। बिस्तर पर वो मेरे शरीर को नोच रहा था और मैं बेजान और बेसुध पड़ी थी। एक मन होता जोर से चिल्लाऊं, खूब रोऊं और कोई भारी चीज़ उसके सिर में मारकर कोमल के पास चली जाऊं। मैं अंदर से टूट गई थी और उसे बस अपनी भूख मिटानी थी। मेरे आंसू, बेसुध पड़ा शरीर और सिसकियां, उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं था। उस रात 3 बजे तक मैं रोती रही।
और उसने एक बार भी मुझे नहीं मनाया, उल्टा वो बिस्तर पर सो रहा था। अगले दिन मैंने कोमल को सारी बातें बताई। उसने जो बोला मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसका कहना था रिलेशनशिप में यह आम बात है, भूल जाओ। एक हफ्ते तक मैं इतना गुस्सा थी कि उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। लेकिन घर में कोमल फ़ोन और मैसेज में उसका भोलापन, माफ़ी के मैसेज और बार बार फ़ोन, पता नहीं क्या हुआ, मैं उससे अपने रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं कर पाई। कई बार ऐसा ही हुआ। वैसे वह सामान्य रहता, लेकिन जब उसका मन शारीरिक संबंध बनाने का होता वह खूंखार में तब्दील हो जाता। हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करता, गालियां देने लगता। ऐसा ही चलता रहा और वो दिन भी आ गया जब कॉलेज में उसकी विदाई की पार्टी थी। उस दिन भी उसने वैसा ही किया जैसे रांझना फिल्म देखने के बाद। मैं पूरी घटना बताना नहीं चाहती। इसके बाद मैंने उससे दूरी बना ली। वो कई फ़ोन करता, मैं कम का ही जवाब देती। मुझे उससे नफ़रत हो गई थी। कॉलेज ख़त्म हुआ, मैं दिल्ली आ गई और यहाँ एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगी। फिर मेरी उससे कोमल की शादी में मुलाकात हुई। शादी मुंबई में थी और वह भी आया था। उसके और मेरे बीच दूरी थी, लेकिन वह ऐसा दिखा रहा था जैसे उसकी कोई गलती ना हो, बेहद भोला हो। मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी, लेकिन दोस्तों के बीच बेमन से उसकी बातों का जवाब दे रही थी। अचानक फेरों के वक्त वह मेरे करीब आ गया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श होते ही मैं अंदर तक हिल गई। पूरा शरीर मानो पसीना पसीना होने लगा। मैंने उसके हाथ को झटका और वहाँ से दूर हो गई। वह मुस्कुराता रहा था। उसकी शक्ल अभी भी भोली लग रही थी, लेकिन अंदर से वो किसी जानवर से कम नहीं था जो सिर्फ शरीर का भूखा हो। यह भी मेरी आप बीती। कैसी लगी कहानी हमें आप अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ऐसे ही मज़ेदार और दर्द भरी कहानी सुनने के लिए हमें फॉलो और कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।